अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? जी ये सुबह का टाइम है, सुबह 10 बजे का टाइम है और हम जा रहे हैं जी आज गांव। और गांव मुल्तान के साथ ही है, बिल्कुल शुजाबाद है। तो वहाँ पर जा रहे हैं। कब से प्रोग्राम बन रहा था, तो बस आज 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो। बस हस्बैंड को तो आज भी छुट्टी नहीं थी रबीउल अव्वल की। अभी हम आधे रास्ते पहुँचे थे तो उनकी कॉल आ गई ऑफ़िस से। तो आगे हमने जी लेनी थी बस या वैगन, लेकिन हमें नहीं मिल रही थी। तो मोटरसाइकिल रिक्शा जो होता है, जिसे हम चिंची भी कहते हैं, तो वो हमें मिला था। बच्चे भी खुश हो गए थे कि चले हम इसकी भी सैर कर लेंगे। जब अचानक से प्रोग्राम बनता है तो फिर बहुत मज़ा आता है, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हम गांव जाएंगे। और मेरे बच्चों को तो गांव जाने का बहुत शौक़ है, गांव देखने का बहुत शौक़ है। तो बस जी फिर हम यहाँ पर किसी कन्वेंस का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भी बस आ जाए या वैगन मिल जाए। तो फिर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ भी ले ली थी, चिप्स ले लिए थे, बिस्किट ले लिए थे, और साथ हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। प्यास बहुत लगी हुई थी और काफ़ी जो है ना सड़कों पर सुकून सा था, छुट्टी का दिन था। तो बस यहीं से हमें चंची रिक्शा मिला था और बच्चे इतने खुश हो गए थे। मम्मा हेलो। बस जी हम पहुंच गए थे। रिक्शे वाले ने हमें यहीं उतारा था, बिल्कुल उनके घर के पास ही उतारा था जहां हमने जाना था। और ये था जी गांव शुजाबाद, बल्कि शुजाबाद से पहले ही आता है। इतना खूबसूरत गांव था, इतनी हरियाली थी, दिल खुश हो गया था यहाँ पर आकर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मौसम भी बहुत अच्छा था। चलो 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 बस जी गांव आकर हमें हमारा बचपन याद आ गया था। हम तो अपनी दादी अम्मा के साथ बहुत आते थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बल्कि हमारे बच्चों ने इतना एंजॉय नहीं किया। हम मिस कर रहे थे, मैं अपनी सास को मिस कर रही थी कि हमारे बच्चे भी अपनी दादी के साथ आते तो ज़्यादा एंजॉय करते। क्योंकि जो दादियाँ नानियाँ होती हैं ना, तो उनके साथ एंजॉय करने का अलग ही मज़ा होता है। अच्छा जी हम आ गए थे, पहुंच गए थे हम उनके घर। और यहाँ पर जी कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने सर्व की थी, जो बच्चे बहुत शौक़ से पी रहे थे। तो बस बच्चों को यही था कि हम जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पिएं और गांव की सैर करें। तो साथ ही उन्होंने अपनी चिप्स वगैरह भी ले ली थी, जो प्रिंकल वगैरह लेकर आए थे, तो वो भी खा ली थी। और यहाँ पर जी हम जा रहे हैं जी गांव की सैर करने। और ये आपको दिखा रही हूँ तंदूर जो उन्होंने कवर किया हुआ है। तो चलते हैं जी, आप भी हमारे साथ सैर करें गांव की। हाँ जी। अच्छा आ रही हूँ आ रही हूँ। मम्मा ने खा ली ले, ये यहाँ पे बनाओ। क्या हुआ है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ हम ऐसे ही करते थे। कपास के बदले ना, हाँ चीज़ लेना। हाँ हम कपास देते थे और चीज़ लेते थे इधर। हाँ पहले यूँ होता था। पहले कपास चुनते थे, फिर ये कपास ले लो और फिर इसके बदले चीज़ दे दो हमें। हम फिर इस तरह करते थे। आओ बुधो, ये देखो 12 चल रहा है इधर। चलो चलो, कहाँ है? हाँ चलो 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 ना। हाँ चलो।
तो जब हम यहाँ सैर करने आए तो ट्यूबवेल चल रहा था और गांव वाले कह रहे थे कि रोज़ ही ट्यूबवेल चलता है, यहीं पर हम कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं और नहा भी लेते हैं। तो बच्चे तो इतने खुश हो गए थे। अबू ज़र कह रहा था कि मम्मा मैंने नहाना है, मुझे इतना तंग कर रहा था। इसके पहले भी एक दिन टेम्परेचर रहा है तो हमना नहीं चाह रही थी, हमना को डर लग रहा था। कार अबू ज़र जी घुस ही गया है आखिर ट्यूबवेल में नहा रहा है जी यहाँ पर। बुखार था जैसे हम ना आप घर चले जाओ ग्रैनी के पास। हाँ हाँ जाओ। तो हम ना क्या हम ना ज्यादा गहरा नहीं है, उधर जाने के बाद बड़ा। हाँ ऐसे है वहाँ से ऐसे वो यहाँ पे कोई पाइप तो नहीं है, तो यहाँ से पानी है ना, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से जा रहे थे सर में ना। ये देखें जी बच्चे, इतना टाइम हो गया हमें यहाँ पर, काफ़ी देर हो गई है और आपको बच्चे दिखाऊं कि वो आ जाओ, बस बहुत नहा लिए है। आमना शूज पहनो, आ जाओ। छोड़ देती हूँ मैं भी गाल खुले छोड़ देती हूँ। मेरी बेटी एंजॉय कर रही है। हाँ वाह भाई वाह, आपकी वहीं पड़ी है। चलो चलो बहुत एंजॉय कर लिया, चलो। हाँ जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जी अबू ज़र की शर्ट और जो ग्लासेस हैं वो जो साथ हमारे आई थी वो लेकर चली गई हैं घर और अबू ज़र इसी तरह जा रहा है। सामने रास्ता है। तो देखते हैं जी अब इसको कौन से कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि मैं घर से लेकर तो आई नहीं थी। बस जी हम सैर करके आ गए थे, अभी थोड़ी सी सैर की थी और खाना बनाने की तैयारियां हो रही थी। और यहाँ पर जी चिकन बन रहा था और साथ चिकन राइस बन रहे थे और सब यही कह रहे थे गांव के लोग कि आप बना दें, अम्मी को कह रहे थे। तो देखें जी कुकिंग कौन करता है, भूख भी बहुत लगी हुई थी। और यहाँ पर जी आ रही हैं लुबैना और हमना, ये चिप्स और बिस्किट लेने गए थे, साथ ही शॉप है। तो आपके हाथ नहीं आएगी। ना हाथ दे देते हैं। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर बहन ने कहा था कि मैं खाना बनाती हूँ, चिकन कढ़ाई मैं बनाती हूँ, लेकिन वो नहीं बना सकें क्योंकि धुआं आ रहा था आंखों में बहुत ज़्यादा। तो फिर अम्मी ने कुकिंग की थी। बस बहन को शौक़ हो रहा था कि मैं लकड़ियों पर बनाऊँ चिकन कढ़ाई। ब्राउन कलर व्हाइट कलर इतना प्यारा है। बस यहाँ पर जी अम्मी ने संभाली थी कुकिंग और अम्मी ही कर रही थी, चिकन कढ़ाई बना रही थी। तो गांव वालों ने कहा कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक बनाएं। बस हर चीज़ उन्होंने काट कर रख दी थी, प्याज लहसुन और टमाटर। अम्मी को सर्व कर दी थी तमाम चीज़ें, तो अम्मी बना रही थी। जी अबू ज़र का हुलिया देख लें, ये कपड़े तो लेकर नहीं आया था क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि वहाँ जाकर ये नहाएगा ट्यूबवेल में अबू ज़र। तो बस फिर किसी ने इसको शलवार दी और शर्ट इसने अपनी पहन ली। 7-8 दिन हो गए बस। हाँ तो और क्या, जानवर जी ये गाय का बछड़ा है और 3-4 दिन ही का था, इतना मासूम था और बच्चे तो इसको इतने देख कर खुश हो रहे थे।
चलो आने दो, आवाज़ें आने दो, खैर है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये तकरीबन ये 7-8 दिन का है ये बछड़ा। दिखा दूँ आपको, ये देख। और हम इतना इंजॉय कर रहे हैं जी, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ये पीछे आप आवाज़ें सुन रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मौसम बहुत अच्छा है और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर जी सिलाई मशीन भी पड़ी है, कपड़े सिल रहे हैं। चला गया, भाग गया, भाग गया। गाँव आने का शौक होता है, फिर ये जो चीज़ें होती हैं। चला वो खेतों में चलें बस। अच्छा, जैसे ही हम घूमने आए तो हम ना डर गई थी, क्योंकि गाय आ रही थी और एक जगह पे डॉगी भी खड़ा था। तो बस ये कह रही थी कि मैंने ग्रैनी के पास जाना है। तो हमें भी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया था, घूम लिया था, काफ़ी थक गए थे। तो बस जी हम जा रहे थे यहाँ पर वापस, क्योंकि खाना रेडी था और बस चलते हैं, बहुत थक गए थे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। चलो आओ आओ जो चलें, वापस चलें। आ जाओ, इसी रास्ते से चलते हैं। चलो ये सही है ना, ये रास्ता ठीक है। आ जाओ, आओ अबू सर, आ जाओ, चलो। Vad gjorde Emma? No, Serenity, no. बस जी खाना बन गया था, आखिर भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और यहाँ पर जी अम्मी ने बनाया था चिकन, बहुत टेस्टी बना था। और भूख में तो वाकई हर चीज़ अच्छी लगती है जैसी भी हो, लेकिन बहरहाल चिकन बहुत मज़ेदार बना था और साथ जो गरम गरम तंदूर की रोटियाँ थी ना, उसका बहुत मज़ा आ रहा था। आमना तो ये सेवियों का जो ज़र्दा होता है मीठा, बहुत शौक़ से खा रही थी और साथ गुड़ वाले जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, वो भी बहुत टेस्टी थे जी। खाना खा ही रहे थे तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मैं लेने आ रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कहा था सुबह कि आप खुद ही आ जाइएगा, लेकिन बस उनका मूड हो गया और वो आ गए लेने गाँव। तो बस जी फिर थोड़ी सी सैर की, साथ घर थे सब लोगों के, वहाँ पर गए और बहुत अच्छे लोग होते हैं जी, ये जो गांव के लोग होते हैं, बहुत जो है मेहमान नवाज होते हैं और इतना एंजॉय किया हमने। और यहाँ पर जी थे बकरी के छोटे छोटे बच्चे। हाथ लगा। नरम है, नरम, जैसे कंबल नहीं होता नरम। हाँ, इतने सॉफ्ट है। पैदा है ना जी वापसी पे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और यहाँ पर जी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।